नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विख्यात केंद्र था। दोस्तों, तक्षशिला के बाद नालंदा को दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी माना जाता है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। उनके उत्तराधिकारियों ने भी अपना पूरा सहयोग इस विश्वविद्यालय को दिया। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले शासकों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ध्यान एवं अध्यात्म के लिए स्थान बनाने से था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ पर रुके भी थे। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी थे एवं उनके लिए 2,000 से ज़्यादा अध्यापक इस यूनिवर्सिटी में थे। उस समय यहाँ पर लिटरेचर, इतिहास, भाषा विज्ञान, गणित, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन आदि के साथ साथ कई अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। यहाँ पर भारत के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई देशों के विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए आते थे। इस विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी। विद्यार्थी को 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। इसके बाद ही विद्यार्थी को इस विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी तथा उनके खाने एवं रहने की व्यवस्था भी विश्वविद्यालय में निःशुल्क थी। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में मिले थे, जिनसे होने वाली आय से विश्वविद्यालय के सारे खर्चों का संचालन किया जाता था। दोस्तों, इस विश्वविद्यालय में कई मठ, भव्य स्तूप एवं मंदिर थे। इन मंदिरों में भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियां थी। नालंदा यूनिवर्सिटी में धर्मकुंज नाम की लाइब्रेरी थी। दोस्तों, इस 9 मंजिला लाइब्रेरी को 3 भागों में बांटा गया था, जिनके नाम थे रत्नरंजक, रत्नादधि, रत्नसागर। दोस्तों, विश्वविद्यालय के प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रमुख आचार्य की होती थी। यहाँ के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती प्रमुख थे। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का पतन कैसे और कब हुआ, इसके बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। 1993 में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। आखिर उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट क्यों किया? दोस्तों, यह कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बार बीमार हो गया था और उसके हकीम उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। तब किसी ने उसे सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीबद्ध की सलाह लें। परंतु खिलजी तब तैयार नहीं हुआ। उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा विश्वास था कि वे उसे ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। फिर उसने अपनी जान बचाने के लिए आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाया, लेकिन उसने आचार्य के सामने एक शर्त रख दी कि वह आचार्य द्वारा दी गई कोई भी दवा नहीं खाएगा। बिना दवा के उसे ठीक करना होगा। आचार्य ने उसकी बात मान ली और वहाँ से चले गए। फिर कुछ दिन बाद आचार्य राहुल एक कुरान लेकर आए और खिलजी से कहा कि वह कुरान के शुरू के कुछ पन्नों को पढ़े तो वह ठीक हो जाएगा। खिलजी ने ऐसा ही किया और वह कुछ समय बाद ठीक हो गया। तब उसे बहुत आश्चर्य हुआ दोस्तों कि वह आखिरकार बिना दवाई खाए ठीक कैसे हो गया। दरअसल आचार्य राहुल ने कुरान के शुरू के कुछ पृष्ठों पर दवा का लेप लगा दिया था। दोस्तों, बख्तियार खिलजी थूक के साथ कुरान को पढ़ता गया और उस दवा का लेप उसके ज़बान पे लगता गया और वो ठीक हो गया। दोस्तों, बख्तियार खिलजी को यह बात परेशान करने लगी कि भारत के विद्वानों एवं शिक्षकों को उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान था। तब उसने फैसला कर लिया कि वह भारत देश के धर्म, ज्ञान एवं आयुर्वेद के ज्ञान को नष्ट करके रहेगा और इसके परिणाम स्वरूप उसने नालंदा विश्वविद्यालय के महान पुस्तकालय में आग लगवा दी। दोस्तों, इस पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि वह आग 3 महीने तक लगातार जलती रही। फिर बख्तियार खिलजी के हुक्म पर ही कई विद्वानों, आचार्यों को मार दिया गया। दोस्तों, इस तरह इस महान विश्वविद्यालय का पतन हुआ। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नीचे दी हुई लाल बटन को दबाइएगा ताकि आपको हर मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।